हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमारी सीरीज चल रही थी यस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। हमारे चैनल पे इसकी 3 लेक्चर्स पहले से अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको वॉच जरूर करें। तो 74 क्वेश्चन है, मॉल्टन सोडियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू। इसका ऑप्शन सी होगा राइट ऑप्शन, एब्जॉर्ब द हीट जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन। 75 है, स्क्वेसेज एस क्यू यू ए एस एच ई सी, स्क्वेसेज आर स्टोर्ड बाय एडिंग, यानी स्क्वेसेज को जब आप स्टोर करते हैं तो क्या ऐड करते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। 76 क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी टू। तो इसमें आपको बताना है कि सोडियम थायोसल्फेट का हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला देख सकते हैं, Na2S2O3 5S2। रिमूव अनडिकम्पोज्ड AgBr एज ए सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसका यूज किया जाता है यूज्ड इन फोटोग्राफी। 77 है, ग्लोबर साल्ट। ग्लोबर साल्ट क्या है, Na2SO4 10H2O, ये क्या होता है आपका ग्लोबर साल्ट। 78 है, द करेक्ट फार्मूला ऑफ हाइपो इज। हाइपो का करेक्ट फार्मूला क्या होता है, Na2S2O3 5S2, ये आपका हाइपो का फार्मूला होता है, Na2S2O3 5S2 हाइपो का फार्मूला। 79 क्वेश्चन है, अनहीटिंग सोडियम मेटल इन ए करेंट ऑफ डाई अमोनिया गैस द कंपाउंड फार्म डिच। तो कौन सा कंपाउंड फार्म होता है, एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे। और हाइपो का फार्मूला भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑन हीटिंग सोडियम मेटल ऑन करंट ऑफ ड्राई अमोनिया गैस द कंपाउंड फार्म सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड बनता है। 80 क्वेश्चन है, फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन H2SO4 एंड, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें H2SO4 मिला कंटेंस होता है, और क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 81 क्वेश्चन है, फायर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ एल्कली मेटल्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय CCl4, यानी इस क्या एक्सटिंग्विश किया जाता है इससे, CCl4। 82 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। कौन सा पेयर जो सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है। तो 83 क्वेश्चन यानी KO2, ये आपका क्या होता है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ KO2 एट रूम टेम्परेचर इज। तो KO2 का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है रूम टेम्परेचर पर 1.73 होता है। 85 क्वेश्चन है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड फाइंड यूज्ड इन ब्रीथिंग इक्विपमेंट्स एंड safeguards the user to breathe in oxygen generated internally in the apparatus without being exposed to the toxic fumes outside. The supply of oxygen is due to the, इसका ऑप्शन होगा सेकेंड वाला, रिएक्शन ऑफ सल्फॉक्साइड विथ मॉइस्चर इन द एक्सहेल्ड एयर्स। तो इस अकॉर्डिंग हम 85 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके आगे देखिए, पूछा है कि ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड वाला, यानी जो ऑप्शन सेकेंड और थर्ड होगा वो दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम परऑक्साइड व्हिच इज ए येलो सॉलिड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकम्स व्हाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो सोडियम परऑक्साइड को जब भी आप एक्सपोज करते हैं एयर में तो येलो से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, किसके फॉर्मेशन के कारण, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है, RbO2 इज सुपर ऑक्साइड एंड परमैग्नेटिक। तो RbO2 जो है वो आपका एक प्रकार से सुपर ऑक्साइड है और क्या है परमैग्नेटिक है। 88 क्वेश्चन है, सोडियम इज लाइटर, यानी सोडियम क्या होता है लाइटर होता है। उसके बाद ये सॉफ्टर भी होता है क्योंकि एल्कली मेटल्स आर सॉफ्टर्स मोर रिएक्टिव देन सोडियम, और सोडियम की अपेक्षा क्या होता है और ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम इज नॉन
नॉट नोन। पोटेशियम के यहाँ डिफरेंट ऑक्साइड दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑक्साइड कॉमनली नहीं होता। तो K2O होता ही है, KO2 भी होता है, K2O2 होता है, तो K2O2O4 इज नॉट फॉर्म्ड, ये नहीं बनता है। 90 है, इन द व्यू ऑफ देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो है तो ये क्या कहलाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। 91 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस फ्रॉम हाइड्रोक्साइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा आयंस है जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और वाटर्स में क्या है, हाईली सॉल्युबल है, तो वो है पोटेशियम आयन। 92 क्वेश्चन है, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग एल्कली मेटल्स ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। किस फैक्टर की वजह से जो लिथियम है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो उसका कारण हो सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। 93 क्वेश्चन है, K2CS3 कैन बी कॉल्ड, तो K2CS3 कैन बी कॉल्ड पोटेशियम थायोकार्बोनेट, तो इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम थायोकार्बोनेट। 94 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ पोटेशियम इज नोन एज पर्ल एस, किसे क्या बोलते हैं, पर्ल एस किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, K2CO3, K2CO3 को क्या बोलते हैं, पर्ल एस बोलते हैं। पर्ल एस का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, K2CO3। तो इस अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशंस 1 बाय 1 करके करते चलिए और इसको याद रखिए। व्हिच इज फ्यूजन मिक्सचर, तो फ्यूजन मिक्सचर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, तो इसको देखेंगे आप, Na2CO3 प्लस K2CO3, तो Na2CO3 और K2CO3 क्या होता है, फ्यूजन मिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है। 96 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स आयन हैव लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन, तो एक्वस सोल्यूशन में जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो सबसे लोएस्ट होती है, जिसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, यानी लिथियम प्लस की साइज क्या होगी, छोटी होगी, तो इसकी जो लोएस्ट मोबिलिटी होगी आयनिक वो भी क्या होगी, लोएस्ट होगी। इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 96 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके आगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो इस अकॉर्डिंग जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आने वाले यूपी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए और जीआईसी केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।